बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे। पानी जिंदगी है और कराची वालों को इस मैं समझता हूं कि जिंदगी से महरूम किया जा रहा है। वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन का जो नया थाना बन गया, कई कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन पानी चोरी का जो सिलसिला है उसी तरह जारी है। अगर किसी पानी चोर के खिलाफ एफआईआर होती है तो वापसी वो धंधा आकर दोबारा शुरू कर देता है। और एक और बात है कि कराची के उन अजला में जहां पानी चोरी का जो सिलसिला बरसों से जारी था, वाटर बोर्ड के अफसरान, करप्ट वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के करप्ट अफसरान को अगर तहकीकात में शामिल किया जाए तो पानी चोरी पर यकीनी काबू पाया जा सकता है। एक और अहम इशू है कि एक जो सबसे पानी चोरी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था पिछले साल, लियारी नदी से लेकर शराब बोर्ड तक, नदी में जितने भी बोर हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, जो लोग कानूनी काम कर रहे हैं, उनके अलावा जो गैर कानूनी बोर हैं उनको चेक किया जाए। नदी में तो पानी का नाम है निशान ही नहीं, अगर है भी है तो इतना खारा है कि वो किसी भी जो समझता हूं कि न संती इस्तेमाल के लिए वो काबिल, जारी बात है, अगर जो संतों को पानी दे रहे हैं, फिफ्टी एरिया को पानी दे रहे हैं, तो नदी में तो पानी इतना खारा है कि वो वहां इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात यह कि कितने बोर हैं, उन बोरों को भी चेक किया जाए। क्या इतने बोरों में जो लोग अपना जो पानी दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े पाइप हैं और सैकड़ों लोग इस कारोबार में जो वाबस्ता हैं। लियारी नदी, टीन आटी, लसबेला पुल, गोलीमार पुल के अतराफ पे और ये नदी में जितनी भी तमाम जो बनी हुई पानी की टैंकियां हैं, इन्हें चेक किया जाए कि जितने बोर हैं, क्या इतना पानी इन बोरों में है। इससे पहले भी एक जो खुदकार निजाम के जो थ्रू जो पानी का एक नेटवर्क बेनकाब हुआ था, क्या वो नेटवर्क कहीं दोबारा तो फाल नहीं हुआ? लियारी नदी में ये तीन नदी के पास एक पहले भी एक ऑपरेशन हुआ और उसके बाद खामोशी हो गई। क्या पानी चोरी रुक गई है या तीन आटी और इसके अतराफ जो नदी में बोर है, या इन्हें कोई ऐसी बासर, कोई ऐसी मखलूक दो जहां ऑपरेशन नहीं होने दे रही? इसके खिलाफ इस भरपूर एक्शन होना चाहिए। तमाम टैंकियों को चेक करना चाहिए, तमाम बोरों को चेक करना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं, आवाम का ये भी कहना है कि इन बोरों के अंदर जो नीचे लाइन से जो अपना लाइनें लगाकर गैर कानूनी, कुछ बोरों में गैर कानूनी जो पानी की लाइनें लगाकर यहां बोरों के अंदर छोड़ दी गई हैं और पानी वो आता है। ये अभी एक इल्जाम है या हकीकत है? इसका तो वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो नया थाना बने हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड, और नए थानेदार को ये चेक करना चाहिए क्या ये हकीकत है या नहीं है। लियारी नदी में शराब बोर्ड से लेकर तीन आटी, लसबेला पुल, गोरी माल और पूरी नदी में तमाम बोरों को चेक करना चाहिए कि उनमें कितना पानी है। और जो घरों में ये इन लोगों ने बोर लगाए हैं, उन्हें भी चेक करने की जरूरत है। तो पानी इतना नहीं है तो फिर पानी आवाम को, जो उस एरिया के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो तो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, उनको तो पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह कराची बार में पानी चोरों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मांगो पीर भी पानी चोरों के हवाले से मशहूर है। यहां भी हर जगह एक दो तीन ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद खामोशी हो जाती है। ये वाटर बोर्ड के अमले से भी तहकीक करना चाहिए कि ये जो कनेक्शन लगते कैसे हैं। यहां भी एक बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। बहरहाल इस वक्त जो नया थाना भी बन गया वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन का, और बहुत सारे दावे करते हैं, सिंध हुकूमत भी करती है, मेयर कराची भी करता है, और वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के सीईओ भी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बहुत सारे दावे करते हैं। दावों से काम नहीं चलता है। अगर पानी चोरी को रोकना है पूरे कराची भर में, जहां जहां जो वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन के लोग तैनात हैं, उन्हें भी इस तहकीक की तफ्तीश में शामिल किया जाए कि पानी चोरी आखिर रुकती क्यों नहीं है। और एक और बात जो नोट की गई है कि जिन इलाकों में पानी चोरी ज्यादा है, वहां वाटर बोर्ड के अमले की मिली भगत से उन इलाकों में पानी 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 24 घंटे या 12-12 घंटे पानी तवील आता है। ये कौन सा ऐसा राज है
اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جائے، نہیں تو عوام کو تو 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پانی جو بند کر دیا جاتا ہے، اور جن علاقوں میں پانی چوری ہوتا ہے وہاں اتنے طویل جو اپنا 2 دن 1 دن 3 دن یا 12 گھنٹے مسلسل جو پانی چلتا ہے، اس چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر بورڈ کو اس بات کی بھی جو تحقیق کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پانی چوروں کے خلاف FIR ہوتی ہے ان کے ٹھکانوں کو مسمار کیوں نہیں کیا جاتا، وہ لوگ دوبارہ وہاں آ کے آباد ہوتے ہیں، اس بات کی بھی انکوائری کی جائے، اور 3 ہڈی کے اطراف 3 لیاری ندی میں پوری بوروں کو چیک کیا جائے، اور جتنی بھی ٹینکی ان کو بھی چیک کیا جائے کہ ان میں اتنا پانی کہاں سے آتا ہے، تب جا کر پانی چوروں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ ہاں، جو لوگ قانون کے مطابق ضابطے کے مطابق قانونی کاروبار کرتے ہیں انہیں تحفظ دیا جائے، اور غیر قانونی کنیکشن اور غیر قانونی کام کرنے والے جتنے بھی پانی چور ہیں ان کے خلاف سخت قسم کی کارروائی